तो लीनियर अलजेब्रा में हम लोग स्टार्ट किए थे मैट्राइसेस और टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस से। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैट्राइसेस के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग स्टार्टिंग में। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस डिस्कस करने के बाद हम लोग एक तो ट्रेस के प्रॉपर्टी को डिस्कस किए थे, दूसरा डिटर्मिनेंट, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यू कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। और टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में हम लोग ने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बैकवर्ड डायगोनल, बैकवर्ड स्केलर, सुपर अपर ट्रायंगुलर, सुपर लोअर ट्रायंगुलर, उसके बाद फिर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन। तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल 12 हो गए ना। तो ये 12 टाइप्स के हम लोग डिस्कस किए थे। तो अभी अपने पास दो कैटेगरी और है। एक में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक डिस्कस करेंगे नॉर्मल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, और है एक आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, एक है नील पोटेंट और एक है इनवॉल्यूटरी। ये 6 टाइप इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कम से कम 10 to 12 मार्क्स के हर साल लीनियर अलजेब्रा पे इस 6 टाइप के मैट्रिसेस पे आता है, चाहे वो आइगन वैल्यू से हो, इसके डिटर्मिनेंट को लेके हो, ट्रेस को लेके हो। डायरेक्ट इसी मैट्रिक्स पे 10 to 12 मार्क्स हर साल आते हैं, और वो भी अगर इसके बारे में सारी प्रॉपर्टी अपने को पता है तो डायरेक्ट हम लोग यूज करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी टाइप के हैं पहले हर एक का डेफिनेशन देखेंगे, और जो जनरल प्रॉपर्टी जैसे कि सम ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सम ऑफ 2 नॉर्मल मैट्रिक्स और प्रोडक्ट वगैरह देखेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके सबका सेपरेट हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें कुछ और भी यूज कर लेंगे एक्स्ट्रा, जैसे कि रैंक और रैंक वगैरह डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा आइगन वैल्यू जो इसके लिए यूजफुल है वो सब डिस्कस करके फिर हम लोग इस टाइप को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जितने भी मैट्रिसेस है 6 मैट्रिक्स बचे हैं सबका डेफिनेशन देख लेते हैं, और हर एक का देखते हैं कि किसका सम, अगर 2 मैट्रिक्स चूज कर रहा हूं तो उनका सम, उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सेकेंड, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? ए इंटू ए ट्रांजुगेट, और ए ट्रांजुगेट या फिर ए स्टार इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। थर्ड टाइप जो है ऑर्थोगोनल यूनिटरी, के बाद नेक्स्ट आता है नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? इसमें ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए, आइडेंटिटी आना चाहिए, बट नॉर्मल मैट्रिक्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसमें जस्ट क्या होना चाहिए? ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए। फोर्थ, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। फिफ्थ, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और लास्ट में आता है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स ए रेस टू के इज इक्वल टू 0 और सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, एंड के इज अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सबसे फर्स्ट पावर जिसपे क्या आना चाहिए? वो 0 आना चाहिए। तो ये 6 अपने पास इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसपे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी बनते ही है। मतलब किसी न किसी एक मैट्रिक्स से रिलेटेड, चाहे वो वेक्टर स्पेस में हो या फिर वो आइगन वैल्यू से रिलेटेड हो या रैंक से रिलेटेड हो, तो इसके बेसिस पे लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर जनरल प्रॉपर्टी आती है इसकी, या फिर नंबर ऑफ कितने ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो डायगोनल प्लस यूनिटरी होंगे, डायगोनल प्लस और नॉर्मल होंगे। तो ये टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 2 मैट्रिक्स चूज कर रहा हूं, चाहे ऑर्थोगोनल हो या यूनिटरी हो या नॉर्मल, ए प्लस ए और ए इंटू बी, और एक तो के इंटू ए,
इसमें से कौन कौन सा होगा? सम, द सम ऑफ टू, इसमें से कौन से टाइप का मैट्रिक्स अगर मैं उसका सम करता हूं तो वो फिर से ऑर्थोगोनल, यूनिटरी या नॉर्मल मैट्रिक्स आएगा? सिर्फ नंबर बताना है। जैसे मैं अगर ऑर्थोगोनल यूज कर रहा हूँ कि ए एंड बी, अगर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए स्टार इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसे बी के लिए कर सकता हूँ बी स्टार इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब अगर मैं इनका सम करूंगा तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? a प्लस बी इंटू ए स्टार प्लस बी स्टार। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्टार ए इंटू बी स्टार प्लस b इंटू ए स्टार b इंटू बी स्टार। तो a इंटू ए स्टार क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। ए इंटू बी स्टार को ऐसे ही रखेंगे, सॉरी बी डैश, और b इंटू ए डैश को ऐसे रखेंगे, और b इंटू बी डैश क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। बट अपने को क्या चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी डैश को आइडेंटिटी आना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बट यहाँ पे ये पार्ट पूरा एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो मतलब कंडीशन क्या आ जाएगी कि a इंटू बी स्टार प्लस बी इंटू ए स्टार इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी। अगर ये होगा तब सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अदरवाइज इन जनरल सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल। क्लियर है सबको ये? तो ऐसे इसमें से कौन सा होगा? पहले सम का बताओ, सिर्फ नंबर बताना है। यूनिटरी मैट्रिक्स में होल्ड होगा? यस या नो? सम ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज अगेन यूनिटरी मैट्रिक्स। हेलो, अगर दो यूनिटरी मैट्रिक्स लेंगे तो उनका सम यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। हम्म, तो जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे कंडीशन था, सेम कंडीशन किस पे आएगा? यूनिटरी मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट, और उसका जो कंडीशन आता है ना वो भी याद रखना। जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ए प्लस बी का जब स्क्वायर करते तो ये किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए के इक्वल, ये ए बी प्लस बी ए प्लस बी। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? तो इसको एक साथ ले लेंगे, तो ये जो बच रहा है ना ये जीरो आना चाहिए, मतलब a प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो। या फिर ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी। अगर ये होगा तब बोलेंगे कि सम ऑफ टू आइडम पोटेंट मैट्रिक्स इज अगेन आइडम पोटेंट। तो ये जो कंडीशन है ना ये याद होना चाहिए। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो नहीं होगा, तो सिंपल है, बहुत सारे मैट्रिक्स ले सकते हैं। सुपर डायगोनल ही ले लो, 0 1 0 0। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे या फिर ऐसे ले लो, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि सुपर अपर, ये सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये नीलपोटेंट होता है। और वो जीरो कब आता है? जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर उसका पावर लेंगे उतना ही, तो वो जीरो हो जाता है। तो ये भी ए स्क्वायर जीरो, ये भी बी स्क्वायर जीरो, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 0 1 1 0। और ये कैसा मैट्रिक्स है? माइनस आई है, तो इसका जो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो कभी जीरो नहीं होता। क्लियर है सबको ये?
क्योंकि माइनस आई है ना, उसको कितना भी पावर करो, एक बार आई आएगा फिर आई माइनस आई, ऐसे रिपीट होगा। तो सम ऑफ टू नील पोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट बी नील पोटेंट। ऐसे अब किसके बारे में बताना है? प्रोडक्ट के बारे में, कि अगर सपोज ए एंड बी अगर किसी एक टाइप का है तो उनका प्रोडक्ट उसी टाइप का होगा या नहीं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ऐसे सबका चेक कर लो, और चेक करने के बाद वो कौन सी कंडीशन आती है कि जिस कंडीशन के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल, यूनिटरी या फिर जो भी टाइप का है वो उस टाइम का आ रही है। जैसे ऑर्थोगोनल की बात करते हैं, ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन क्या था कि ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी इंटू बी डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक साइड से लेते हैं, दूसरी साइड से वैसे चेक कर सकते हैं। तो ए बी इंटू ए बी स्टार, तो ये आ जाएगा ए बी बी स्टार ए स्टार, क्योंकि ट्रांसपोज पे ये रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है। तो बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। तो ये आ जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए इंटू ए ट्रांसपोज भी क्या होता है? आइडेंटिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्लियर है सबको? ऐसे ऑर्थोगोनल चेक कर सकते हो, यूनिटरी चेक कर सकते हो, नॉर्मल चेक कर सकते हो, खाली ये तीनों नहीं आएंगे, बाकी ये तीनों आ जाते हैं। क्लियर है सबको? ये ऑर्थोगोनल भी हो जाता है, यूनिटरी भी हो जाता है, नॉर्मल चेक कर लेना एक बार, ये तीनों नहीं होंगे। अच्छा, आइडम पोटेंट में ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि ये बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू आइडम पोटेंट मैट्रिक्स इज अगेन आइडम पोटेंट? कंडीशन बताना है कि दो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स ले रहा हूं तो उसका प्रोडक्ट आइडम पोटेंट कब होगा? जब वो कम्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ए बी का स्क्वायर लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी इंटू ए बी। तो अगर ये कम्यूट कर रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए, इसको ए बी लिख सकता हूँ। अगर बी को मैं ए बी लिख सकता हूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के प्लेस पे ए लिख सकता हूँ और बी स्क्वायर के प्लेस पे बी। तो ए बी का स्क्वायर भी क्या आ रहा है? ए बी। तो ये कंडीशन तभी होगा जब मैं बी को क्या लिख सकता हूँ? ए बी। तो अगर ए और बी आपस में कम्यूट कर रहे हैं तब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू आइडम पोटेंट मैट्रिक्स इज अगेन अ आइडम पोटेंट। ये क्लियर है? तो ऐसे इनवॉलेंट्री चेक कर सकते हो, नील पोटेंट चेक कर सकते हो। ठीक है, स्केलर में कौन सा होगा? क्योंकि जब सब स्पेस चेक करते हैं तो स्केलर वाला भी चेक करते हैं कि अगर ए ऑर्थोगोनल है मैट्रिक्स तो के ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो के ए ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या वो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा? अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या के ए यूनिटरी मैट्रिक्स होगा? क्या डेफिनेशन के यूनिटरी मैट्रिक्स का? ए इंटू ए ट्रांसजुगेट इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर स्केलर से करते हैं तो के ए और के ए का ट्रांसजुगेट, तो ये आ जाएगा के ए। अब के ट्रांसजुगेट में एक बार ट्रांसपोज होता है और एक बार क्या होता है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो किसी स्केलर में इन जनरल ले रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। हाँ, ध्यान से सुनो, जब हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करते हैं ना तो कभी भी रियल पे बात नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अगर वो रियल हो गया ना तो फिर ऑर्थोगोनल में उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, जब रियल पे बात करेंगे ना तो दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है, तब यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये डिफरेंस तभी होगा जब वो कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। रियल के अंदर यूनिटरी मैट्रिक्स का कोई मीनिंग ही नहीं होता, क्योंकि वो फिर इक्वल हो जाता है ना, क्योंकि जब कोई इमेजिनरी नंबर है ही नहीं तो फिर वो कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं निकल जाता। ठीक है, तो जब हम लोग डिस्कस करते हैं इन जनरल तो हमेशा कॉम्प्लेक्स में ही डिस्कस करते हैं। एक तो हार्मिशियन मैट्रिक्स
यूनिटरी मैट्रिक्स हो या नॉर्मल मैट्रिक्स हो, ये तभी डिस्कस करते हैं जब हमारा फील्ड कहाँ से हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। हाँ, अगर रियल होगा तब तो वो डायरेक्ट किस में आ जाएगा, तब तो वो अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तब तो वो इसी से आ जाएगा कि ए अगर ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है तो के ए भी क्या हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल, के बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे के ए कॉन्जुगेट, अरे ट्रांजुगेट, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास। तो ट्रांसपोज का तो कोई स्केलर मीनिंग नहीं होता, तो सिर्फ क्या लग जाएगा यहाँ पे, के ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा ए ट्रांस। तो इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, के इंटू के ट्रांसपोज, ए इंटू ए स्टार, ये आ जाएगा के का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आइडेंटिटी। तो अगर सपोज प्रोडक्ट ऑफ टू, अगर मैं दो यूनिटरी मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो उनका प्रोडक्ट यूनिटरी मैट्रिक्स, उनका स्केलर यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगा, जब वो क्या आना चाहिए, प्लस माइनस। तो के क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस माइनस वन, क्योंकि इसकी वैल्यू वन होनी चाहिए, प्लस माइनस वन भी नहीं, अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, के स्क्वायर के प्लेस पे वन चाहिए ना। तो ये किसका इक्वेशन है, ये किसका डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सर्कल होगा तो, कि मॉड मॉडुलस ऑफ के इज इक्वल टू वन आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल भी चेक कर सकते हो, आइडम पोटेंट भी चेक कर सकते हो, उसमें से कुछ है कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर अपने को सपोज कोई डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो डायगोनल पे हर एक पे कंडीशन लगाना है कि ऐसे कितने डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन कर सकता हूं कि जो आइडम पोटेंट होंगे, ऐसे कितने डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन कर सकता हूं जो नील पोटेंट होंगे, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जो इनवॉलेंट्री होंगे, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। तो एक मैं बता रहा हूं, बाकी सबका आंसर बता। जैसे आइडम पोटेंट लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे जो आइडम पोटेंट है। तो सपोज ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिर्फ डायगोनल एंट्री होंगे, तो उसको सिंपल कैसे लिखते हैं हम लोग, d1 सॉल्व अप टू dn, और ये इसके डायगोनल के एंट्रीज है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट है तो उसी के ऊपर पावर अप्लाई होगा, तो d1 का स्क्वायर सॉल्व अप टू dn का स्क्वायर। अब मुझे कंडीशन क्या लगाना है कि वो आइडम पोटेंट भी आना चाहिए, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, इसके इक्वल आनी चाहिए। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सिर्फ क्या आ रहा है, डायगोनल। तो मतलब मैं अगर कोई भी डी आई ले लूं तो डी आई स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, डी आई के इक्वल। तो देयर फोर डी आई स्क्वायर माइनस डी आई इज इक्वल टू जीरो, तो डी आई को कॉमन लेंगे तो डी आई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो डी आई इज इक्वल टू जीरो या डी आई इज इक्वल टू वन। ये सारी चीजें आगे भी यूज करेंगे आइगन वैल्यू के लिए कि इसके पॉसिबल आइगन वैल्यू क्या होंगे, बट उसके लिए अपने को पहले मिनिमल पॉलिनोमियल सब डिस्कस करना रहेगा। बट फिलहाल के लिए हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे कितने डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, तो इसमें हर एक डी आई के पास कितना ऑप्शन आ रहा है, मतलब डायगोनल पे मैं कितने एलिमेंट चूज कर सकता हूँ, या तो जीरो या तो वन। अब डायगोनल में टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हैं, एन, और हर एक के पास अगर टू टू चॉइसेस हैं तो हर एक के पास कितने चॉइसेस आएंगे, टोटल चॉइसेस कितने हो जाएंगे। अगर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, अगर एक मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर का है तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं, टू रेज टू एन। तो ऐसे ही सेकेंड बताओ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कितने होंगे, और उसके एंट्री, पॉसिबल एंट्री क्या हो सकते हैं डायगोनल पे, ठीक है।
हम्म, हर एक केस में बताना है। इसके पास कितने होंगे टोटल? 2n इतने में डायगोनल मैट्रिक्स बना सकता हूं जो आइडम्पोटेंट होंगे, और उसके डायगोनल के एंट्री क्या हो सकते हैं? 0 और 1। ऐसे इनवॉलेंट्री में कौन से एंट्री होंगे, और ऐसे कितने नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स में डिफाइन कर सकता हूँ? टू रेस टू एन, और पॉसिबल एंट्री क्या होंगे? डायगोनल पे एंट्री क्या पॉसिबल? 1 और -1। नील पोटेंट? एक आएंगे। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स आएगा वो? एक ही मैट्रिक्स आएगा डायगोनल जो नील पोटेंट है, बट कौन सा मैट्रिक्स आएगा? आइडेंटिटी क्या? जीरो मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज वाले, अरे सॉरी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा, ये इतना हो गया ना, 1 2 3, ये बाद में। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल का बताने के पहले ध्यान दो यहाँ पे, ऑर्थोगोनल में एक प्रॉपर्टी होती है कि इस मैट्रिक्स के जो रो होते हैं या इस मैट्रिक्स के कॉलम को चूज करो, वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते हैं। अब कोई बताएगा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? या फिर ऐसे ये ना कि आर आई आर जे क्या होगा? 1 होगा कब? जब आई और जे इक्वल होंगे, मतलब सेम सेम के साथ जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आना चाहिए, और जब डिफरेंट के साथ लेंगे तो वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अपने को बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स ले लूं 1 0 0 1, ये ऑर्थोगोनल है, कैसे बता सकते हैं हम लोग? खुद के साथ करना मतलब इसी का स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ऐसे ही 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और जब डिस्टिंक्ट लूंगा तो 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 0, और 0 का 1 के साथ करूंगा तो 0। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्यों ऑर्थोगोनल है, कैसे चेक करेंगे? इसका स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर और प्लस कर दो, इसका स्क्वायर लेके इसका स्क्वायर लेके प्लस कर दो, आंसर कितना आना चाहिए? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और डिस्टिंक्ट के साथ करेंगे तो 0 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा अपने पास कॉस
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है? तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब इसी डेफिनेशन का यूज करके ये बताना है अपने को कि ऐसे कितने डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे जो ऑर्थोगोनल होंगे। वैसे और क्वेश्चन बताना है इससे पहले, ये बताओ ये कितने होंगे। इनफाइनाइट होंगे, क्यों? अरे नहीं 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 नहीं, इनफाइनाइट नहीं आएंगे, सॉल्व करो उसको। डायगोनल बोलना है, डायगोनल, मैं सिर्फ ऑर्थोगोनल नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है। नहीं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो इनफाइनाइट होंगे, वो तो रहेंगे, वो तो चाहे जितना डिफाइन कर सकते। डायगोनल ऑर्थोगोनल कितने होंगे? मैसेज करो, म्यूट करके रखो। 2 n और बाकी लोग का। पहले एक चीज नोट करो, डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग एक चीज देखें कि ए और ए ट्रांसपोज सेम होता है, क्योंकि जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स वो सब सिमेट्रिक होते हैं, क्योंकि उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही आता है। तो हर एक का रिलेशन पता होना चाहिए, जितने भी मैट्रिक्स है ना, कौन सा मैट्रिक्स किसको इंप्लाई करता है ये सब पता होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू ए डैश आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये समझ में आया ये, कि अगर मैं ए को ए डैश ले रहा हूं तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है अभी? डायगोनल मैट्रिक्स प्लस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के एंट्री होंगे, तो ए ट्रांसपोज की इक्वल आ जाएगा। तो जब मैं ए ट्रांसपोज को ए से रिप्लेस करूंगा तब तो दोनों का कुछ मीनिंग नहीं है, सिंपल ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी ये कौन सा मैट्रिक्स है? हाँ, और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कितने हो? 2n, और इसके डायगोनल के एंट्रीज क्या होंगे, या तो 1 या तो -1। तो कितने मैट्रिक्स डिफाइन कर सकता हूँ जो डायगोनल भी होंगे प्लस ऑर्थोगोनल भी होंगे? तो 2n, और उसके डायगोनल के एंट्री जो होंगे या तो वो 1 या तो -1। क्लियर है ये? कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ए अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, जो सेटिस्फाई करता है ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन ए इज आइदर 1 0 0 1 और -1 0 -1। Second, there exist infinitely many such matrices. There exist no such matrices. No such matrices. या फिर फोर्थ, ए मस्ट बी डायगोनल। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर हम लोग कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है?
और बाकी लोग का 4 मैट्रिक्स। कितने मैट्रिक्स आएंगे, सबका आंसर आना चाहिए। पहले ऑप्शन देख लो, ये क्या कह रहा है कि एक 2 + 2 मैट्रिक्स है जो सेटिस्फाई कर रहा है ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0। देन मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ 2 मैट्रिक्स होंगे, एक आइडेंटिटी और एक माइनस आइडेंटिटी। सेकंड क्या कह रहा है, ऐसे इनफाइनेटली मैट्रिक्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। थर्ड क्या कह रहा है कि देयर मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि मस्ट बी डायगोनल। तो कितने मैट्रिक्स आएंगे, सबका आंसर आना चाहिए। ध्यान दें यहाँ पे। चलो क्वेश्चन क्या है कि ए अगर एक 2 × 2 मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? हेलो, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स दो तो अपने को क्लियरली पता चल जाएंगे। अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो एक मैट्रिक्स तो मेरे पास ये आ जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तब भी आइडेंटिटी आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तब भी आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो ये दो, इसको हम लोग ट्रिवियल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रिवियल मैट्रिक्स है कि जिसका स्क्वायर करने पे आंसर क्या आएंगे, ए आ जाएगा। ये मैट्रिक्स है, ये आइडम्पोटेंट है। चेक करो एक बार। नहीं है, चेक करो एक बार, नहीं आ रहा है ये। कितना आएगा ये? 1/2 मतलब 1/4 प्लस 1/4, ऐसे सबका वही आएगा ना। ये कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 1/4 प्लस 1/4, ये भी हाफ है, तो बाकी सब तो सेम ही आएंगे। तो इसका मतलब ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और कैसे बना सकते हैं हम लोग? ये आइडम्पोटेंट है, आइडम्पोटेंट नहीं है ये, पक्का? मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आ रहा है?
ना ये आइडम पोटेंट है। देखो तो 4 5 तो मैं ही डिफाइन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि वन ऑप्शन तो इनकरेक्ट आ गया। तो ऐसे एग्जांपल से हम लोग कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा था कि सिर्फ एक तो ए आ रहा है एक तो माइनस है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि अपने को दो से ज्यादा मिल गए। सेकेंड को ऐसे ही रखते हैं। डी क्या कह रहा था, ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं आएगा, तो ये भी रॉन्ग। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि ए मस्ट बी डायगोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स था। ये डायगोनल नहीं है बट कैसा मैट्रिक्स है, आइडम पोटेंट है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब ऐसे में इनफाइनेटली मैट्रिक्स डिफाइन कर सकता हूं जो क्या हो, आइडम पोटेंट हो। तो ये याद रखना है, ठीक है। बाकी जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा रुको, माइनस ए नहीं होगा, माइनस आइडेंटिटी आइडम पोटेंट बोला ना, अच्छा ये भी नहीं होगा। हाँ तो ये तो रहेगा ही नहीं वैसे भी। तो एक तो आइडेंटिटी और एक तो ये मैट्रिक्स, ये ट्रिवियल मैट्रिक्स है। एक तो जीरो मैट्रिक्स और एक आई मैट्रिक्स, ये नहीं आएगा। हाँ ये इनवॉलेंट्री होगा। ये जो मैट्रिक्स है ना ये इनवॉलेंट्री है। एक तो आई और एक माइनस आई, इसको हम लोग बोलते हैं ये ट्रिवियल इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी और ये जीरो, ये ट्रिवियल आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर है ये। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा रहता है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल आइडम पोटेंट मैट्रिक्स बनाना है तो एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, सपोज ये आइडम पोटेंट है। आइडम पोटेंट होगा ये,